यहाँ पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जिसके तहत 50 लाख घर बनने थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ी मराहत दी गई हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम जो है उसके लिए बजट भी मुख्तस किया गया है। इस बजट में दावा भी किया गया है कि वो उस पर काम होगा। अब कितना काम हुआ है, कितने घर अभी तक बने हैं, क्या होने जा रहा है, हमारे साथ आसिम शौकत मौजूद हैं, तर्जुमान हैं नेफ्टा के, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के। आसिम शौकत साहब बहुत शुक्रिया। मोहसिन शेखानी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद के, और शिजा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। मुझे सबसे पहले आसिम शौकत साहब ये बताइए, जो 50 लाख घर बनने थे अब तक कितने बन चुके हैं, कोई फिगर है आपके पास? अच्छा असद, ये एक बड़ा डायरेक्ट आपने क्वेश्चन कर दिया। ये पाकिस्तान में 73 साल की तारीख में पहली दफ़ा इस स्केल के ऊपर कंस्ट्रक्शन होने जा रही थी। ये कोई अगले इलेक्शन के लिए या कोई चंद 100 घरों की बात नहीं थी। 5 साल में बनाने थे ना। नहीं, देखें, ये आप एक घर बनाए ना, देखें कितनी देर लगती है। हमने सबसे पहले एक लीगल फ्रेमवर्क डेवलप करना था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपके लीगल फ्रेमवर्क में नहीं आती थी। अगर आप ये समझते हैं कि कोई हुकूमत घर बना के मुफ्त देगी, तो वो तो इवन अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वैसी इकोनॉमी भी नहीं कर सकती। आपने एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना था जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स घर बनाते चले जाएं, और जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं जो आज से पहले सिर्फ गरीब लोगों को या अपने एम्प्लॉइज को कर्जा देते थे, वो गरीब लोगों को भी कर्जा दे। ये एक लीगल फ्रेमवर्क डेवलप हो गया है जी, अल्लाह का शुक्र है। 1.5-2 साल लगे हैं उसके अंदर। अब अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों को भी कर्जे जा रहे हैं। और आप देखें कि मार्कअप सब्सिडी स्कीम में कितने कर्जे मिल चुके हैं? अच्छा देखें, अभी तक हमारे पास तकरीबन 86 अरब रुपए की रिक्वेस्ट आई है कर्जों के लिए, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 26 अरब रुपए जो हैं कर्जों में वो अप्रूव हो चुके हैं और डिसएम्बर्समेंट जारी है। तो ये कुछ घरों पर क्या कंस्ट्रक्शन के अमल का आगाज हुआ है? अच्छा, इस स्कीम के तहत? जी जी बिल्कुल। तकरीबन 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद में हैं, अंगूरी रोड पे है, और इसके अलावा फ्राश टाउन है, लाहौर LDA सिटी अपार्टमेंट्स हैं, 4000 अपार्टमेंट्स वहाँ बन रहे हैं। फ्राश टाउन में 4000 अपार्टमेंट्स शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा संजानी टाउन में, इसके अलावा जल्लोज़ई पेशावर में, ये इसके अलावा आप देखें कि जो पेरी अर्बन प्रोजेक्ट पंजाब में है। कुल आपके पास नंबर्स हैं जिस पर काम शुरू हुआ है? अच्छा देखें, इस वक्त मैं आपको बताऊं जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जो प्राइवेट लैंड्स के ऊपर हमने किया है, हमारे पास जो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 184 प्रोजेक्ट्स की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिसके अंदर तकरीबन 3.5 से 4 किनाल अराजी के ऊपर 30 लाख घरों की हमें ऑफर आ चुकी है। 30 लाख जी। अब देखें, हमने अवाम को घर देने हैं जो हमारी जिम्मेदारी है। अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने कहा मैंने घर बनाने और मैंने कहा बना दें। सबसे पहले जमीन को चेक करना, उसकी लिवेबिलिटी चेक करनी, उसकी वायबिलिटी चेक करनी, उसका टाइटल चेक करना, वहां पर लोगों के लिए किस किस्म की सहूलियत दी जा सकती है। लगेगा नहीं, ये प्रोसेस जारी है। अभी तक 48 जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं। अब MOU साइन होने हैं, कंसल्टेंट हायर होने हैं, वहां साइट मैप बनेगा और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। राइट, चले मैं इस पर मौक़िफ़ शिजा साहबा का लेने से पहले मोहसिन शेखानी साहब की माहिराना राय लेता हूं। मोहसिन शेखानी साहब, आप इस प्रोजेक्ट को किस तरह से देखते हैं? गवर्नमेंट पर ऑपोजिशन ये तनकीद करती है कि जिन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, कहाँ हैं 50 लाख घर? आप इसमें कुछ ना कुछ काम होता हुआ देखते हैं कि चले एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना था, एक आपको जो है वो कानून के तहत ही काम करना होता है, उसमें कुछ टाइम लग गया, लेकिन ये पटरी पर प्रोजेक्ट चढ़ता हुआ नजर आता है आपको? बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है, बन सकता है, और ये प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने आबाद में आके ही अनाउंस किया था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और यही इनको करना है। अदरवाइज अगर ये काम नहीं हुआ तो इनको अगले इलेक्शन में बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको कह के जब पब्लिक में जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो ये हर सूरत में करना था कि पॉसिबल है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत काम किया इस पे, जनरल अनवर ने भी बहुत काम किया इस पे। मैं समझता हूं कि बहुत सारे अभी उच्च काम करने बाकी है। स्टेट बैंक ने फाइनेंस अरेंज कर दिया, एक गरीब आदमी के लिए चीजें, यूटिलिटीज के इश्यूज पूरे मुल्क में हैं, कोर्टों के इश्यूज बहुत बड़े हैं अभी जो हम समझ रहे हैं। इसके अलावा इसको बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो स्टील की, सीमेंट की और बाकी मटेरियल है उसकी प्राइस कांस्टेंट हो। आज आप 35 लाख रुपए का घर बेच देंगे और फाइनेंस और बैंक से हम लोन ले लेंगे, और अगर इसकी प्राइस हर साल 10% आपका इन्फ्लेशन होता है तो ये प्राइस 30% बढ़ने से ज्यादा बढ़ गई तो बहुत मुश्किल होगा। फिर ये प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, फिर एक लायबिलिटी आ जाएगी गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हमें स्टील की प्राइस, सीमेंट की प्राइस, कुछ ऐसे मटेरियल जो मेजर इश्यूज होते हैं, जो मेजर इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप उस तरीके से डिजाइन नहीं करेंगे तो ये फिगर्स ही चलते रहेंगे। तो फिगर्स को कंफर्म 30 लाख घर की एप्लीकेशन आ जाना, ये हुकूमत की इस टर्म में चले
50 ना सही को 20-25 लाख घर बन चुके हों, ये आप कहते हैं फिजिबल है? क्या ये होता हुआ देख रहे हैं जिस तरह से गवर्नमेंट इसको प्लान कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है? देखिए, अगर 10 लाख घर भी बनाने का हम सोचे तो बहुत बड़ा टारगेट है। कहना बहुत मुश्किल है। ये जो लास्ट गवर्नमेंट का था आशियाना, आप समझे वो कितने हजार नहीं थे, 3200-4000 घर थे जिसके लिए पूरी मशीनरी थी, और वो भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल बना सकता है, लेकिन कांस्टेंट चीजें होंगी, प्राइस होगी, और तो होगा। इतने सारे इदारे इन्वॉल्व हो जाएंगे कि नेस्पाक ये करेगा, उसमें दूसरे इदारे ये करेंगे, टेंडरिंग कैसे होगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बड़ा सिंपल कोई ना कोई फॉर्मुलाइजेशन देनी पड़ेगी। या तो आप डेवलपर को कहे कि आप बना के हमको दे दे और उसको फाइनेंस अरेंज कर दे, फिर वो बने अपार्टमेंट दे। अदरवाइज पब्लिक का पैसा अगर आपके पास आ गया, आपने अनाउंस कर दिया और वो चीज नहीं बनी, तो आप समझे बहुत मुश्किल हो जाएगी इस गवर्नमेंट को। इस गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने इतनी कोशिश नहीं की हाउसिंग सेक्टर के लिए जितनी प्राइम मिनिस्टर ने खुद की है। हर हफ्ते वो मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, हर्डल्स, आपके यूटिलिटीज, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ। शिजा फातिमा साहिबा, प्राइम मिनिस्टर की कोशिशें हैं, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन चुकी है, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, काम हो रहा है, बैंकों से कर्जे मिल रहे हैं, डिस्बर्समेंट हो रही है, काम शुरू हो रहा है। क्या आप लूप होल्स देखती हैं इसमें? क्या पॉजिटिव चीजें देखती हैं? कैसे एनालाइज करती हैं पूरे प्रोजेक्ट को? देखिए, बात यह है कि जो वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने वादे क्या किए थे, पहले तो हम उनको देखें। वादे ये किए थे कि हम 50 लाख मुफ्त घर देंगे। मैं इनसे इत्तेफाक करती हूँ कि अच्छे से अच्छा मुल्क भी नहीं देता, ना दे सकता है, ना वो प्रैक्टिकल है। हम लेकिन झूठ एक्सपोज करना वजीर आजम का या इमरान खान साहब का हमारा फर्ज है। वो कह रहे हैं मुफ्त घर देने का नहीं कहा था। 50 लाख घर बनाएंगे और अभी भी प्लेज यही है कि लोगों को सस्ता और म्यारी घर देंगे। चलें अब उनका मौक़िफ़ ले लें शिजा साहब का। जी आप अपनी बारी में बात कर लीजिए। प्लीज कैरी ऑन। जी कहिए। अच्छा, ये कि कहीं पे प्राइवेट लोन्स की बात नहीं हुई थी। इस वक्त लोगों के पास कोलैटरल रखवाने को नहीं है। इन्होंने कहा है कि ट्रस्ट के तहत ये कोलैटरल माफ करवाएंगे, मगर बैंक्स ये असल में ये होना मुश्किल होता है। हमने जो है वो अपना जो पीएम यूथ लोन स्कीम थी, उसके तहत मैंने जाती तौर पर उस पर काम किया था। प्राइवेट बैंक्स को इशू आता है कोलैटरल के बगैर बैंक लोन देना। बैंक लोन्स कभी भी जो है मटीरियलाइज नहीं होंगे, और उसके ऊपर जो ये डाउन पेमेंट भी जो रखी जा रही है इन घरों की, वो भी गरीब से गरीब आदमी जो है वो दे नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि इसके नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर इन्होंने काफी सारी जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया। और दूसरा, जो पब्लिक हाउसिंग वैसे ही बन रही थी, जिस तरह ये G13 के अंदर बन रही थी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की फ्लैट्स बन रहे थे, वो भी कोई 15,000 फ्लैट जो हैं वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का नाम नंबर पूरा करने के लिए आप कह रही हैं ये टैक्टिक्स यूज किए गवर्नमेंट ने करती हैं। देखिए, वो जो तीसरी बात, एक तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये काफी सारा जो काम है ये कच्ची आबादियों पे होना है, तो वो जो कच्ची आबादियों से लोग फारिग होंगे उनको क्या हम कोई उसके लिए कॉम्पनसेशन देंगे? क्या वो इस काबिल हैं कि वो इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर जो हैं वो घर खरीद सकें? बिल्कुल ठीक है। और वो 50 लाख लोग जो पिछले, अब ये थोड़ी सी और एक बात है जो कि रियलिटी है हमारी, और ये करना हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा फर्ज है। वो 50 लाख लोग जो पिछले 2 साल में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, जिनके पास इस वक्त सैलरी भी नहीं है, क्या वो इस स्कीम से बिल्कुल सही है। ये 3-4 आपके सवाल हैं और सारे ही वैलिड क्वेश्चन है। मैं रखता हूं आसिम साहब के सामने। सबसे पहले तो ये बताइए आसिम साहब कि बैंक्स लोन देते हुए इतनी छान फटक करते हैं, एक आम आदमी और एक आम दिहाड़ीदार मजदूर, आप गरीब आदमी की बात करते हैं ना, उसके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इवन उसका बैंक अकाउंट भी नहीं है, उसको बैंक कैसे कर्जा देगा? क्या उसको बैंक कर्जा देगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन था, लेकिन मैं अपनी बहन के सवाल का एक जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान के लिए बैंक्स कोलैटरल मांगता है। देखें, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पहली दफा मॉर्गेज का कानून मुतारिफ कराया गया है। इसका मतलब यह है कि आपने कोलेट्रल नहीं देना, जिस घर में आप रह रहे होते हैं वही घर बैंक के नाम मॉर्गेज होता है। और इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती यह है कि जब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तब आप सब्सिडाइज मार्कअप पे पहले साल 3% और अगले 5 साल
5% के ऊपर किस्त देना उस वक्त शुरू करेंगे जब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, कोई कोलेट्रल नहीं है, वो घर ही मॉर्गेज होगा और वो 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद आप घर रिलीज करवा के अपने नाम करवा लेंगे। पहली चीज तो ये गलतफहमी दूर कर दें कि अपना घर के लिए कोई कोलेट्रल देना है। ये मॉर्गेज का कानून पाकिस्तान में पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह मुतारिफ कराया है। जो अभी मैंने कानून साजी की बात की। मजदूर दिहाड़ीदार आदमी भी इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। अच्छा, ये अब दूसरा सवाल आ गया। ठीक है, अब देखें, जो बैंक है ना, वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। 1.5 से 2 साल लगे बैंकों को ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप गरीब आदमी को भी कर्जा दें। आप पिछली हिस्ट्री देखें कि बैंक तो या अपने एम्प्लॉइज को कर्जा देता था या अमीर आदमी को कर्जा देता था, लेकिन अब वो तमाम, फॉर एग्जांपल फोरक्लोजर लॉ आपके मुल्क में इफेक्टिव नहीं था, उसको इफेक्टिव किया है। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं, क्योंकि ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। गरीब आदमी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सैलरीड क्लास को बिलोंग नहीं करते, कोई डॉक्यूमेंटेड उनकी इनकम नहीं है, लेकिन वो रोजाना कुछ ना कुछ इनकम अर्न जरूर करते हैं और वो कुछ कमाते भी हैं और वो घर भी बनाना चाहते हैं। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बड़ा कंसर्न था कि ऐसे लोगों को लूप में लाया जाए। इसके लिए 2 चीजें की गई। पहले तो बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नैफडा ने मिलकर एक फॉर्मूला डिवाइस किया जिसको कहते हैं प्रॉक्सी एंड एसेट सिस्टम। प्रॉक्सी क्या है? फॉर एग्जांपल कि आप रेगुलरली अपना टेलीकॉम चार्ज करते हैं, टेलीकॉम पॉपअप करते हैं, उससे अंदाजा किया जा सकता है कि आप कितना कमाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आप अपने घर का किराया देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं तो आपके बिल्स को जज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 2-3 बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चों की स्कूलों की फीस को देखा जा सकता है। ये वो पैरामीटर्स हैं। मुझे ये बताइए, जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को आपने अपना नंबर पूरा करने के लिए उनको बीच में इनकॉर्पोरेट कर लिया, जैसे शिजा साहब कह रही है, ये तो एक जालसाजी है। अच्छा, मैं उस तरफ आता हूं, मैं पहले वो कंप्लीट कर दूं। दूसरा तरीका ये है, देखें, इससे पहले 3 टियर्स डिफाइन किए गए थे, अब एक टियर 0 डिफाइन किया गया है जिसमें माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उनकी रीच जो है वो लो इनकम जो तबका है उसमें बहुत ज्यादा होती है और वो पिछले कई सालों से लो इनकम तबके में काम कर रहे हैं और उनको डील करना भी आता है। उनको किया गया है जो कि 20 लाख तक आपको कर्जा आसान शराइत पे दे देते हैं ताकि गरीब आदमी जो है वो भी माइक्रो फाइनेंस बैंक से फायदा उठा सके। अब आ जाएं आपकी ये जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की है, देखें, ये बल्कि उल्ट है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें क्या कहते हैं इंगेज कर रही हैं, राब्ता करने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी स्कीम्स को बीच में शामिल किया जाए और अगर कोई छोटा मोटा उनमें प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। नैफडा इसके ऊपर बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस ले चुका है कि कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जो है बनती हुई उसको हम नया घर स्कीम में शामिल नहीं करेंगे। G13 की मिसाल देने नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, नहीं, वो प्राइवेट की उन्होंने मिसाल नहीं दी है। जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर ऐसे हो सकता है कि वो नैफडा के साथ रजिस्टर हो, उसके अंदर 40%, अगर आपने 100 घर बनाने की स्कीम है और आप कहते हैं जी 40 घर जो है हम गरीब आदमियों के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट बनाएंगे, इसका जवाब आप ले लीजिए।